हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सपना बाबुल का विदाई। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि वसुंधरा जी ने साक्षी को झापड़ मारा और उससे कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी पोतियों पर हाथ उठाने की। और रागिनी खड़े खड़े रो रही होती है और वसुंधरा जी कहती हैं कि ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी कि हमने तुम्हें इस घर में बहू बनाकर लाए। और रागिनी और अनमोल बिल्कुल सही कह रहे थे कि तुम भरोसे के लायक नहीं हो, तुम हमारे घर के लायक नहीं हो। और साक्षी चुपचाप खड़ी सुन रही होती है। वसुंधरा जी बहुत सुनाती हैं। वो कहती हैं, और आज के बाद तुम मेरे बच्चों के नज़दीक दिख भी मत जाना और इस कमरे में तो तुम आ भी मत जाना। और वो ये कहती हैं कि निकल जाओ यहाँ से, हमारे कमरे से। और इधर टैमी रो रही होती है और बहुत रो रो के परेशान होती है। इधर वसुंधरा जी साक्षी से कमरे से निकल जाने के लिए कहती हैं, बहुत डांटती हैं। और इधर खुशी भी रो रही होती है। साक्षी कहती है कि मम्मी जी, ये बच्चे मेरी गलती नहीं है, मैंने तो सिर्फ सच बताया है और कुछ नहीं। इनको पता होना चाहिए था तमन्ना को, और कुछ भी नहीं। और फिर इधर आप देखेंगे कि रणवीर की फ़ोटो लेकर के वसुंधरा जी अपने सीने से लगा लेती हैं। इधर खुशी भी बहुत रो रही होती है। वो तमन्ना को समझा रही होती है कि तुम रो नहीं। रागिनी का भी हाल रो रो के बहुत बुरा होता है। तो टैमी कहती है कि क्या क्या पापा मेरे पापा नहीं है मम्मा? वो आदमी कौन है? और कह दो मम्मा, वो आदमी मेरा पापा नहीं है। और फिर वो कुछ नहीं बोलती है। इधर आप देखेंगे कि बार बार टैमी कह रही होती है। तो इधर वसुंधरा जी भी रो रही होती हैं रणबीर की फ़ोटो को लिए। इधर फिर रागिनी बैठती है और टैमी से कहती है कि वो आदमी जो है वो रणवीर ही आपके पापा हैं। मैं आपको बताती, लेकिन आप थोड़ा बड़ी हो जाती, समझदार हो जाती, मैं तब आपको बताती हूँ। ये सुनकर खुशी भी बहुत रोने लगती है कि रागिनी कहती है वो रणवीर ही आपके पापा है, रियल पापा हैं। और फिर इतना कह कर के तमन्ना वहाँ से भाग जाती है और उसके पीछे पीछे रागिनी जाती है। वो तमन्ना अपने कमरे में जाकर के दरवाज़ा बंद कर लेती है। वो कहती है आप सब झूठे हो, और वो पापा, अनमोल पापा भी झूठे हैं, आप भी झूठे हो, सब झूठे हो, सबने मुझसे झूठ बोला। इधर वसुंधरा जी आ जाती हैं। वो कहती है क्या हुआ? रागिनी कहती है कि टेमी ने दरवाज़ा बंद कर लिया है। और मम्मी जी, मैं इसीलिए कह रही थी कि उसको मत बताओ, और साक्षी ने उसको बताकर सब खराब कर दिया है। और फिर वो वसुंधरा जी के गले लग के खूब रोती है। इधर आप देखेंगे कि बीनू देखते हैं कि इधर मालती स्टूल पर खड़े होकर अलमारी के ऊपर कुछ ढूंढ रही होती है। तो बीनू कहता है कि तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें इस हालत में ये सब काम नहीं करने चाहिए, माँ से कह देती, वो कर देती। तो मालती कहती है माँ ने ही कहा था कि काव्य के छोटे कपड़े निकाल दो, और मैं इसीलिए। तो वो कहता है कि तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझसे कहो, मैं काम कर दूंगा, काम वाली लगवा दूंगा। और तुम्हें पता है, और फ़ॉरेन के लिए मेरा ट्रांसफ़र किया जा रहा है, पर मैंने तो मना कर दिया, मैं अपनी बीवी को छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया, मैं इस हालत में तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। और फिर इधर रागिनी रोती है और वो अपने कमरे में बैठी रो रही होती है। वहाँ पर वसुंधरा जी पहुँच जाती हैं पानी लेकर, रागिनी को पानी देती हैं। वो पानी ले लेती है, लेकिन पानी पीने की उसकी हिम्मत नहीं होती है, वो वहीं पे उठाकर रख देती है। रागिनी कहती है मम्मी जी, मेरी टैमी की क्या गलती थी? और फिर वो रोती है। वो कहती मैं इसीलिए नहीं उसे बता रही थी कि मुझे पता था कि उसका क्या हाल होगा। वसुंधरा जी कहती हैं पहले मैं भी तुम्हें गलत समझती थी कि तुम रणवीर के बारे में टैमी को नहीं बताती, लेकिन अब लगता है कि तुम बिल्कुल सही थी। तुम और अनमोल जो भी कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे, और मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि तुम लोग सही थे और मैं गलत थी। और फिर रागिनी रोती है, वो वसुंधरा जी से कहती है अब मेरी टैमी कैसे बर्दाश्त करेगी? वो उसको जब ये पता चल गया है कि अनमोल पापा उसके पापा नहीं है, और ये बात जब अनमोल जी को पता चलेगी तो क्या होगा? मैं उन्हें कैसे बता पाऊंगी? और वो वसुंधरा जी की गोद में सर रख के रोने लगती है। इधर टैमी अपने छोटे से बैग में अपने कपड़े रख रही होती है। खुशी दरवाजे पे पहुंच जाती है। खुशी कहती है टैमी दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी बहन हूँ ना। टैमी खोल देती है और खुशी अंदर आ जाती है। और खुशी अंदर आके टैमी से बात करती है। टैमी कहती है ये लो खुशी, ये तुम रख लो। और फिर खुशी कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी बहन हूँ ना, और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर वो बैग ले आती है अपना भी, और अपने भी कपड़े रखने लगती है। वो कहती है मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ। और फिर टैमी कहती है तुम क्यों जाओगी, तुम यहीं रहो ना, अब यहाँ पे पापा तो मेरे नहीं हैं,
तुम क्यों जाओगी, तुम अपने पापा के पास रहो ना, यहाँ पे मेरे पापा नहीं, मैं चली जाऊंगी। इतने में रागिनी आ जाती है। रागिनी दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है। उधर आप ऑफिस में देखेंगे, अनमोल अपने स्टाफ से कहता है कि आज मैं जा रहा हूँ। स्टाफ कहता है कि सर कोई खास बात है जो आप अभी से जा रहे हैं इतनी जल्दी। इधर आप देखेंगे कि खुशी और टैमी के कपड़े बैग से रागिनी निकाल देती है। वो कहती है कि कोई कहीं नहीं जाएगा। और रागिनी टैमी को समझाने की कोशिश करती है कि बेटा, ये बात सच है कि जब आपके रणवीर पापा की डेथ हुई तब आप बहुत छोटे थे, आपको बताया नहीं जा सकता था। और आप कैसे समझते इस बात को कि अनमोल आपके पापा नहीं है। तो इतने में अनमोल वहाँ पे आ जाता है। ये सारी बातें अनमोल भी सुन लेता है। और इधर टैमी बहुत गुस्से में होती है, वो किसी की नहीं सुनती है। रागिनी उससे बात कर रही होती है, वहाँ पे अनमोल आ जाता है। तो फिर अनमोल टैमी से बात करने की कोशिश करता है। टैमी से कहता है कि बेटा, मैं ही आपका पापा हूँ, आप क्यों इतना परेशान हो। तो टैमी कहती, नहीं आप मेरे पापा नहीं हो, आप भी झूठे हो, मम्मा भी झूठी है, आप दोनों ने मुझसे झूठ बोला है। और फिर टैमी बहुत गुस्से में होती है। अनमोल बहुत समझाने की कोशिश करता है कि बेटा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपके साथ कितने सारे गेम्स खेलता हूँ, आपके साथ रहता हूँ और प्ले खेलता हूँ, सब कुछ करता हूँ, और मैं आपका पापा हूँ ना। लेकिन टैमी ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि अनमोल उसका पापा है। और रागिनी भी समझाकर हार गई है, लेकिन टैमी किसी की नहीं सुन रही है। और टैमी कहती है कि मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तो अनमोल कहता है कि नहीं, ये आपका घर है, ये आपका परिवार है, आप कहीं नहीं जाओगी। आप घर वाली हो और बाहर वाला तो मैं हूँ। अगर कोई जाएगा तो वो हूँ मैं जाऊँगा। रागिनी ये सुनकर हैरान हो जाती है। और अनमोल कहता है कि अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं आपका पापा नहीं हूँ तो मैं यहाँ रुक कर भी क्या करूँगा। एक ही वजह थी यहाँ पर रुकने की, वो हो आप। और जब आप भी कह रही हो कि मैं आपका पापा नहीं हूँ तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और फिर वो फिर से कहता है टैमी से कि बेटा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या आपको एक बार को भी ये नहीं लगा कि मैं आपका पापा हूँ और आप ये सोचते हो कि मैं आपका पापा नहीं हूँ। लेकिन टैमी इतने गुस्से में होती है, अनमोल की एक बात नहीं सुनती और मुंह घुमा लेती है। वसुंधरा जी देख रही होती है, अनमोल बहुत ट्राई करता है टैमी को समझाने की, पर वो नहीं सुन रही होती। इधर रागिनी भी समझाने की कोशिश करती है। अनमोल कहता है रागिनी से कि अब उसके यहाँ पे रुकने की कोई वजह नहीं है, वो यहाँ से चला जाएगा। और इधर फिर अनमोल वसुंधरा जी से कहता है कि जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और अब मेरी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी, आप सही थी और आपने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही था, मैं ही गलत था। वसुंधरा जी कहती है, नहीं, मैंने तुम्हें समझने में बहुत गलती कर दी, तुम जिस सम्मान के हकदार थे वो मैंने तुम्हें नहीं दिया, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, मुझे माफ़ कर दो। और फिर रागिनी दूर खड़ी रो रही होती है। अनमोल कहता है कि नहीं, मेरी ही गलती है। वसुंधरा जी अपनी गलती रियलाइज़ करती हैं और फिर वो गले लगा लेती हैं अनमोल को। फिर अनमोल खुशी के पास आता है, खुशी से कहता है कि आप अपनी बहन टैमी का ख्याल रखिएगा। और फिर वो इतना कहकर